जय माता के भक्तों। एकादश अध्याय में माता का स्तुति है। महिषासुर के मर जाने के बाद माता से सभी देवी देवताएं स्तुति करते हैं, माता को प्रसन्न रहने के लिए कहते हैं और माँ उनको आशीर्वाद देती हैं। आइए तो पहले कुछ अर्थ समझ लेते हैं, फिर संस्कृत में पाठ करते हैं। मैं भुवनेश्वरी देवी का ध्यान करता हूँ। उनके अंगों की आभा प्रभात काल के सूर्य के समान है और मस्तक पर चंद्रमा का मुकुट है। वे उभरे हुए स्तनों और 3 नेत्रों से युक्त हैं। उनके मुख पर मुस्कान की छटा छाई रहती हैं और हाथों में वरद अंकुश पाश में अभय मुद्रा शोभा पाते हैं। ऋषि जी कहते हैं, देवियों के द्वारा वहाँ महादैत्य शुंभ के मारे जाने पर इंद्र आदि देवताएं अग्नियों को आगे करके उन कार्तायनी देवी की स्तुति करने लगे। उस समय अभीष्ट की प्राप्ति के लिए उनके मुख कमल दमन उठे और उनके प्रकाश से दिशाएं भी जगमगा उठी। देवता बोले, शरणागत की पीड़ा दूर करने वाली देवी हम पर प्रसन्न हो। संपूर्ण जगत माता प्रसन्न हो। विश्वेश्वरी विश्व की रक्षा करने वाली देवी तुम ही चराचर जगत की अधीश्वरी हो। तुम इस जगत का एकमात्र आधार हो, क्योंकि पृथ्वी रूप में तुम्हारी स्थिति है। देवी तुम्हारा पराक्रम अलंघनीय है। तुम ही जल रूप में स्थिर होकर संपूर्ण जगत को तृप्त करती हो। तुम ही अनंत बल संपन्न वैष्णवी शक्ति हो। इस विश्व की कारणभूता परा माया हो। देवी तुमने इस समस्त जगत को मोहित कर रखा है। तुम ही प्रसन्न होने पर इस पृथ्वी को मोक्ष की प्राप्ति देती हो। यदि संपूर्ण विद्याएं तुम्हारे ही भिन्न भिन्न स्वरूप हैं, जगत में जितनी स्त्रियां वे सब तुम्हारी मूर्तियां हैं। जगदम्बा एकमात्र तुमने ही इस विश्व को व्याप्त कर रखा है। तुम्हारी स्तुति क्या हो सकती है। तुम तो सत्व्यम करने योग्य पदार्थों से परे एवं परावानी हो। जब तुम सर्वरूपा देवी स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करने वाली हो, तब इस रूप में तुम्हारी स्तुति हो गई। तुम्हारी स्तुति के लिए इससे अच्छा उक्तियां और क्या हो सकती हैं। बुद्ध रूपी सब लोगों के हृदय में विराजमान कर रहने वाले तथा स्वर्ग एवं मोक्ष प्रदान करने वाली नारायणी देवी तुम्हें नमस्कार है। इस प्रकार देवी देवताएं माता को बार बार नमस्कार कर रही हैं, बार बार उनके कह रहे हैं, हे माते आप सब संकट को दूर करने वाली हैं, विघ्न बाधाओं को दूर करने वाली हैं, सदा भक्तों के लिए आप तत्पर रहती हैं, उपस्थित रहती हैं। हे माता सारे विघ्न बाधाओं को जैसे आज दूर की, भविष्य में भी आपके भक्त पर अगर विघ्न बाधा आए तो उसे दूर करें। माता का एकादश अध्याय में इस तरह से स्तुति है। आइए तो संस्कृत पाठ करते हैं, संस्कृत अध्याय प्रारंभ करते हैं। ध्यानम बालार विधूति मिदूरि कीटाम तुंग कुंजाम नयनम युक्तनम समरे मुखे वरदांग कुशलमास भीति कराम प्रभो जय सर्वेश्वरीम। ऋषुवाच देव्याः ते तत्र महासुरेन्द्रे सेन्द्रे सुरावहिन पुरोगमाचतम कार्तायनी तुष्टुमुष्टलाभादितम विकाल शिवक्त्रवज विकाससीना सीता सा देवी प्रपन्न तेरे प्रसिद्ध प्रसिद्ध जगत तो अखिलस्य प्रसिद्ध विश्वेश्वरी प्राहि विश्वम तमेश्वरी देवी चराचरस्य आधारभूता जगत्स्वमेकां महिषरूपे यत ईशतासि अयां स्वरूपपस्थितां त्वयैत द्रवात देखते समल्य विक्रे तम वैष्णवी शक्ति रत्न वीर्या विश्वस्य बीजं ब्रह्मासि माया सौमितम देवी समस्तमे सता तम वै प्रसन्ना भूमि मुक्ति हेतु विद्या समस्ता देवी वेदा इत्या समस्तां सकला जगत्तस्तु त्वया परिमदम यतम कातुस्तु सत्वया परां परोति सर्वभूता यदा देवी स्वरमुक्ति प्रदायनी तमस्तुतास्तु असे काम्बा वहन्तु प्रमुक्तयः सर्वस्य बुद्धि रूपेण जनस्य हृदि संसते स्वर्गा पर गर्दे देवी नारायणी नमस्तुते कालकाष्ठादि रूपेण परिणाम प्रदायनी विश्वस्यो पर तो
शक्ते नारायणी नमस्तुते। सर्वमंगल मांगले सर्वे सर्वादि साधिके शरण त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। सृष्टि इष्टि विनाशानां शक्तिभूते सनातने गुणाश्रय गुणान्वये नारायणी नमस्तुते। नागदिनार परिपर्त्रायणे परायणे सर्वसा देवी नारायणी नमस्तुते। हंसयुक्त विमान हंसते ब्रह्माण्ड रूप धारिणी कवचम संधि के देवी नारायणी नमस्तुते। त्रिशूल चंद्र ही ददे महावृष भवानी माहेश्वरी स्वरूपे नारायणी नमस्तुते। मयूर मुकुट कुट वृत्यवान शक्ति धरे नदे कौवारी रूप संस्थाते नारायणी नमस्ते। शंख चक्र गदा सांग गृहत परमायुधे प्रसिद्ध वैष्णवी रूपे नारायणी नमस्तुते। गृहीतो ग्रह महाचक्रे दष्टरुत्तमा सुंदरे वैराही रूपनी शिवे नारायणी नमस्तुते। नृसिंह रूपेणो ग्रेन हस्तोदयतानव कृतो धन धमे कृतो धमे त्रैलोक्यात्राम सहिते नारायणी नमस्तुते। क्रीकड़ी महावज्र सहस्रनयनो ज्वले वृतपान हरे चैत्री नारायणी नमस्तुते। शिवज्योति स्वरूपेण हतदत्व महाबले घोरूपे महारावे नारायणी नमस्तुते। दशम कराल बंधने शिरोमाला विभूषणे चामुंडे मुंडमंत्रे नारायणी नमस्तुते। लक्ष्मी लज्जे महाविद्ये सदा पुष्टि श्रोधे ध्रुवे महारानी महाविद्ये नारायणी नमस्तुते। मेघेश्वर सती वरे भूतम भवतु द्रावेष्टे नित्यातम प्रसिद्धते नारायणी नमस्तुते। षट स्वरूपे सर्वसे सर्वशक्ति समान्विते वस्त्राहिनो देवी नारायणी नमस्तुते। एतदं वदनं सौम्यं लोचनेन्द्राभूषितं पातु न सर्वेति व्यं कार्तायनी नमस्तुते। ज्वलाग्रालमतंगयुग्र मशेषाद सूरसोदरं त्रिशूलं पातु नो विधिभद्रार काले नमस्तुते। सिंहन्ते दैत्य सती सनहनापुर्या जगत् सा च घंटा पातु नो देवी पापे व्यातं सुधान्वी। असुराग्रीवाश्राग सर्जिते करो स्वलं शुभाखंडको भवति चंडगतं नताम वयम्। रोगान शशान प्रहंसि तुष्टां रुष्टां तु कमलान सकलान भृष्टां त्वमासितां नम विभद्राणां त्वासितां हास्यन्त्या भ्रान्ति। एकत्कृतं यदक्तयं त्वयाधं धर्मद्विषां देवी महासुरां रूपैनेक क्रय बहुलात्मुति कृताम्बिकां तत् प्रकरोमि कान्या। विधासु सत्रेषु विवेकदीपे स्वादेषु वाक्येषु चकार त्वदन्या ममर्थगर्दयति महाधन्यकारे विवाहमनन्तयेत दधि तम विश्वयम्। रक्षासित यत्र ग्रह पिशाच नागा यतारभे दशु वलानि यत्र दवानलो यत्र तथा बिंद मध्ये तविस्तातुं परिवारसि विश्वयम्। विश्वसरितुं परिमासि विश्वं विश्वासमिकं धरांसीति विश्वयं विश्वस्य बन्ध्या भवति भवन्ति। विश्वाश्रयाय त्वति भक्ति निर्मला देवी प्रसिद्ध परमालया सोनो सदे नित्यं यथा दुर्मध्याद धुनैव दन्दा पापान् स्वजगतां प्रसं नयासु उत्पातात पादे जनिदास समोह परसराद प्रणतान् प्रसिद्धं तं देवी विश्वत्रिहारिणीं। त्रिलोक्यमाशील नामिष्टे लोकान् वर्धां भवा देवोवाच। वरदाय सुरगणः वरं यदासते यतं तद्विश्वम्यास्यं जगदार्थमुपकारकं। देवोवाच सर्वाबाधापशरणं त्रिलोकेष्वखिलेश्वरी एवमेतद्वाकार्यमस्त्रविनाशनम्। देवोवाच वश्चन्दरे प्राप्ते अष्टाविंशतमे युगे सुमन सुमस्वान्या युद्धपदश्च महासुरे नन्दगोपगृहे जातं यथो
दाग गर्भस्वया तस्नास्यांते विंध्याचल निवासिनी पुनस्त्वति रौद्रो रूपेण पृथिवीयते अवत्रिवमहतश्याम बलो चिंतामते दानवयां पश्यान् संपुन्तानुग्रतां वै प्रचितांत्र महासुरा रक्तदंता विवस्ति दाण्डेमु कुसुमोपना ततो मा देवता स्वर्गे मर्तलोकं च मानवा असूत्र व्याहिरश्चान्ति शतं रक्तदन्धिकाम् भूतस्य शतवासविद्वाविरित्याष्टामन संवसे मुनिसा संस्कृतां भूमे सभ्य विस्माय यो निजा ततो सतेन नेत्राणां निरेचिरास्तिं मुने कृते स्वयाति मनुज्यां सता शिवति मातत ततो अखिलं लोकामातदेहात्ममुदतो भविष्यति सुराचारे क्रावृष्टे प्रणधारणिक संकंभरीति विख्याति तदा यस्मातं भूमि तदेव जपतिजास्ति तुरुमाक महासुरम दूसरां देवित्रवित्याख्यातं तन्मे न भविष्यति पुनः सचाम यदा भीमं रूपं कृत्वा हिमाचले रक्षावचनस्यामि मुनान्त्रवाक कारणं तथा पामुनिशं सर्वे तयोत्वनार्मबोधय भीमां देवी विराख्यातं तन्मे नाम भविष्यति यदा रुखयातस्त्रो लोके महाबाधां करिष्यति तदा ब्राह्मण रूपं कृत्वा संख्येष्टपद्वयं त्रिलोक्यतमया हितास्तं वधेष्यापि महासुरं ब्राह्मणेतिं च वा लोकासतां स्वस्ति सर्वदा इत्थं यदा यदा वादं दातबोधं भविष्यति तदा तद्वार्ति यातं करिष्यारिष्टयमुं सर्वावधा विमुक्तो धनदान सुतान्वित मनुष्य तत्प्रसादेन भविष्य संशयम्। देवी बोलती हैं, देवताओं मैं वर देने को तैयार हूँ, तुम्हारे मन में जिसका इच्छा हुआ वर मांग लो, संसार के लिए उस उपकार वर को मैं अवश्य दूंगी। देवता बोले, सर्वेश्वरी तुम इसी प्रकार तीनों लोकों की समस्त बाधाओं को शांत करो और हमारे शत्रुओं का नाश करती रहो। देवी बोली, देवताओं वस्वत मनवंतरे अष्टाश्वे युगे शुंभ और निशुंभ नाम के दो दैत्य महादैत्य उत्पन्न होंगे। तब मैं नंद गोपाल के घर में उनकी पत्नी यशोदा के गर्भ से अवतीर्ण हो विंध्याचल में जाकर रहूंगी और उक्त दोनों असुरों का नाश करूंगी। फिर अत्यंत भयंकर रूप से पृथ्वी पर अवतार ले मैं वह प्रचित नाम वाले दानवों को वध करूंगी। उन भयंकर महादैत्यों को भक्षण करते समय मेरे दांत अनार के फूल की भांति लाल हो जाएंगी। तब स्वर्ग में देवता और मर्त्य लोक में मनुष्य सदा मेरी स्तुति करते हुए मुझे रक्त दंडिका कहेंगे। फिर जब पृथ्वी पर 100 वर्षों के लिए वर्षा रुक जाएंगी और पानी का अभाव हो जाएगा, उस समय मुनियों के स्तवन करने पर मैं पृथ्वी पर आओजिना रूप में प्रकट होंगी और मैं नेत्रों से मुनियों अतः मनुष्य सताची इस नाम से मेरा कीर्तन करेंगे। देवताओं उस समय मैं अपने शरीर से उत्पन्न हुए शाकों द्वारा समस्त संसार को भरण पोषण करूंगी। जब तक वर्षा नहीं होगी तब तक वे शाक ही सबके प्राणों की रक्षा करेंगे। ऐसा करने के कारण पृथ्वी पर संकंभरी के नाम से मेरी ख्याति होंगी। उसी अवतार में मैं दुर्गम नामक महादैत्य का वध भी करूंगी, जिससे मेरा नाम दुर्गा देवी के रूप में प्रसिद्ध होगा। फिर मैं जब भीम रूप धारण करके मुनियों की रक्षा के लिए हिमालय पर रहने वाले राक्षसों का भक्षण करूंगी, उस समय सब मुनि भक्तों से नतमस्तक होकर मेरी स्तुति करेंगे। तब मेरा नाम भीमा देवी के रूप में विख्यात होगा। जब अरुण नामक दैत्य तीनों लोकों में भारी उपद्रव मचाएगा, तब मैं तीनों लोकों का हित करने के लिए 6 पैरों वाले असंख्य भामरों का रूप धारण करके उस महादैत्य का वध करूंगी। उस समय सब लोग भ्रामरी के नाम से चारों ओर मेरी स्तुति करेंगे। इस प्रकार जब जब संसार में दानवी बाधा उपस्थित होंगी, तब तब अवतार लेकर मैं शत्रुओं का संहार जरूर करूंगी। भक्तों, माता इस तरह से देवताओं को और अपने भक्तों को आशीर्वाद दिए हैं। माता सदा संसार की रक्षा करेंगी, यह माता का खुद का वचन है। भक्तों, आप माता का आराधना करें, माता का स्तुति करें,
माता के शरण में आए रहें। आप अगर माता के शरण में आ गए हैं तो आप दूसरे के शरण देने वाले हो जाते हैं। जय माता के भक्तों।